हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल डिफेंस। देखिए, आज का अपडेट हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। जैसा कि स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे थे कि सर आपने बताया कि जो हमारा एग्जाम है वो दिसंबर टू जनवरी के बीच में होने वाले हैं, पर अभी तक ना ही हमें कोई बुक्स मिली है सोल की तरफ से, ना ही हमें ऑफलाइन क्लासेस का मैसेज आया है और ना ही हमें वहाँ पे कुछ क्लासेस में समझ में आ रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। तो हम एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो करें कैसे, ये बताइए सर हमें। सर चलिए, मानिए थ्योरी तो हम कैसे ना कैसे रट के या कुछ ना कुछ करके समझ लेंगे, पर सर प्रैक्टिकल का जुगाड़ बताइए, क्योंकि उसमें तो हम रट भी नहीं सकते। वो जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और प्रैक्टिकल ऐसा सब्जेक्ट है, या तो पूरे नंबर मिलेंगे या पूरा कैंसिल होगा। थ्योरी में कुछ लिखेंगे, कुछ तो मिलता है। तो सर हमें प्रैक्टिकल का जुगाड़ बताइए कि हम प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन कैसे करें। तो आज की वीडियो का यही मोटिव है कि जो बीकॉम प्रोग्राम एंड ऑनर्स, बीए वालों में तो प्रैक्टिकल नहीं है तो उनकी अभी दिक्कत नहीं है, उनके लिए भी स्ट्रेटेजी बताएंगे बाद में, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। तो आज की वीडियो का सिर्फ मोटिव रहने वाला है बीकॉम प्रोग्राम एंड ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी हैं और थ्योरी सब्जेक्ट्स भी हैं। तो आप सबके लिए एक जुगाड़ लेके आए हैं जिसमें आप अच्छे से प्रैक्टिकल समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है। अब आपके पास समय कितना बचा है? नवंबर का और आधा दिसंबर मान लीजिए, या डेढ़ दो महीने मान लीजिए मोटा मोटा। इसके बाद आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, पर उसमें भी आपके असाइनमेंट भी होने हैं, बाकी और भी बुक्स भी लानी है आपको, ये सारी चीज़ें होंगी उसमें, तो उसमें आपका भी टाइम जाएगा। तो मोटा मोटा मान लीजिए कि आपको एक महीना तो चाहिए अच्छे से पढ़ने के लिए। तो सर हम पढ़े तो पढ़े कहाँ से? तो आज उसी का ही जुगाड़ लेके आए हैं, जैसा कि लिखा हुआ है सरप्राइज फॉर स्टूडेंट्स। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्या सरप्राइज है। तो ये वीडियो के बाद में आपको पता चलेगा, जब आप वीडियो को पूरी देख लेंगे आपको सारा सरप्राइज समझ में आ जाएगा। हो सकता है वीडियो काफ़ी लंबी हो जाए, पर अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो गारंटेड आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि करना क्या है। आपको आपको पता है सोल का रिजल्ट कैसा आता है, और प्रैक्टिकल पेपर्स में तो आपको रिस्क नहीं ले सकते हैं। थ्योरी में तो चलिए मानिए कहीं ना से कहीं जुगाड़ वो हम आपको बता देंगे कैसे करना है, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। पर प्रैक्टिकल मेन है, जो कि स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा डाउट आते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते जरूर जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, तो उससे भी जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी जो आज एग्जाम प्रिपरेशन की वीडियो है उसको क्या करना है। देखिए, जैसा कि आप सबको पता है स्टडी मटेरियल अभी तक मिला नहीं है। अगर आप बाहर से बुक लेने जाते हो तो आपको एक एक बुक भी 150, 200, 250 रुपए की भी मिल सकती है। तो उसी का जुगाड़ करते हुए एक सिर्फ आपकी रेड बुल की प्राइस में नहीं, बहुत कम प्राइस में, आप वो रेड बुल की प्राइस देख लीजिएगा आप कितनी होती है। उसमें प्राइस में आपका पूरा एक सब्जेक्ट का जुगाड़ कर देंगे। वो भी एक अच्छे से अच्छा आपको सर प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो कि आपको पढ़ाएंगे। सारी रिकॉर्डेड भी क्लास होंगी और आपके लाइव भी डाउट सेशन क्लियर किए जाएंगे। अब वो क्या है, कैसे है, कौन है और कैसे पढ़ाएंगे, वो सारी चीज़ें अब आगे आपको पता चलेगी। तो मैं अभी आपको सर का इंट्रोडक्शन चलवा देता हूँ। सर अपने बारे में सब कुछ बता देंगे, वो क्या करते हैं, कब से पढ़ाते आ रहे हैं सोल वाले बच्चों को, उनका कितना एक्सपीरियंस है, और वो आपके लिए क्या सरप्राइज लेके आए हैं, और क्या आपको क्या क्या चीज़ें बेनिफिट्स मिलेंगी, और क्या क्या आप उनसे डाउट्स पूछ सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपको ए टू जेड क्लियर कर देंगे। तो चलिए आप सर की बातें सुनिए आप। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है आपका एसओएल डिफेंस चैनल पे। मैं पहले अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम अनुज कुमार सिंह है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीकॉम के स्पेशली स्टूडेंट को पिछले 15 साल से मैं पढ़ाता आया हूँ। और साथ के साथ मैं ऑथर भी हूँ, जो पास्ट ईयर के एग्जाम क्वेश्चंस पेपर हैं उनके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता हूँ। आज एसओएल डिफेंस पे चैनल पे जो वीडियो है उस इस वीडियो का क्या पर्पस है, क्योंकि हमने बहुत सारे बच्चों से एक तरीके से देखा जाए तो जितने भी स्टूडेंट हैं, आप अभी सेमेस्टर 1 में हो। रिसेंटली आपने 12th क्लास को खत्म किया है। रिसेंटली मैं तो कहूँगा एक लंबा गैप हो गया है। जैसे आपका मई में रिजल्ट आ गया था, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ऑलमोस्ट आपका अक्टूबर अब स्टार्टिंग में आ चुके हैं। तो लगभग 5 से 6 महीने का गैप है। और आपने देखा ये 6 महीने जो है ना आपके एकदम से चले गए आपके हाथ से। आप थोड़ी देर आप अपने मन में सोचिए कि जिस दिन रिजल्ट आया था और आज के दिन में आपने क्या-क्या कर लिया। तो आप एक बार को देखेंगे कि ज़्यादातर बच्चे को लगेगा यार कुछ किया नहीं और समय निकल गया। और अब बच्चे क्या कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। रेगुलर कॉलेज या एनसी वेब के स्टूडेंट को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो कॉलेज से कनेक्टेड होते हैं। एसओएल में बच्चों के पास सारी जानकारी अवेयर नहीं होती। हालाँकि एसओएल अपनी वेबसाइट पे सारी जानकारी दे देता है, लेकिन बच्चों को तो वेबसाइट भी नहीं पता, उनके सब्जेक्ट्स भी नहीं पता, कैसे पेपर आने हैं। बहुत बच्चों को शायद ये भी ना पता हो कि उनके दिसंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएँगे, दिसंबर-जनवरी में। तो जिन बच्चों को पता चल चुका है कि भैया दिसंबर-जनवरी से एग्ज़ाम है, वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं एक तरीके से। सर हमें कौन से बुक से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। हम बीकॉम, क्योंकि स्कूल लाइफ़ से हम जैसे ही कॉलेज में शिफ्ट हुए हैं, एक एक्साइटमेंट तो है हमारे लाइफ़ में, लेकिन साथ के साथ कहीं न कहीं एक डर भी बनता जा रहा है। अब उस डर के लिए बच्चे कई बार क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, मार्क्स कम आ जाते हैं। और सिंपल सी बात है, अगर आपके बीकॉम के अंदर यानी आपके ग्रेजुएशन में कम मार्क्स आएँगे ना, तो आप आगे कोई भी बहुत अच्छा कोर्स नहीं कर पाओगे। एमबीए, एमकॉम या फिर कोई ऐसा कोर्स हो जहाँ 50% की रिक्वायरमेंट है, वहाँ दिक्कत हो जाती है। और एसएल का रिज़ल्ट, आप कॉलेज के रिज़ल्ट और स्कूल के रिज़ल्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। स्कूल में तो चलो नंबर मिल जाते हैं, आप लिख के आते हो थोड़ा अपनी मर्ज़ी से। कॉलेज में आपको प्रॉपर लिखना पड़ता है। तो जो एसओएल डिफेंस के सर थे, उनसे काफ़ी टाइम से कम्युनिकेट हो रहा था।
मेरा खुद का चैनल है दैट इज़ शिक्षा धाम के नाम से। आपने चैनल अगर देखा हो, तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये एसओएल डिफेंस का चैनल है। सर से काफ़ी टाइम से बात हो रही थी, ये हमारा खुद का चैनल है, शिक्षा धाम के नाम से। तो अभी नॉर्मली मैं ये मान के चलता हूँ कि आप बच्चों को अभी नहीं पता कि भाई कॉलेज में कैसे पढ़ना चाहिए। इसके अंदर क्या समस्याएँ आती हैं, क्या स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए, कैसे हम क्विकली 2 महीने में अपना सिलेबस खत्म करें। उन सारी बातों पे बहुत टाइम से बात चल रही थी और मैं एक गुड इनिशिएटिव मानूँगा कि सर काफ़ी टाइम से कह रहे थे, सर बहुत बच्चे परेशान हैं, उनका व्हाट्सएप आता है, वो कमेंट में भी लिखते हैं, मेरे समझ में नहीं आता कि ये बच्चों का होगा क्या? तो कुछ ऐसा प्लान करते हैं, आप कुछ ऐसा करते हैं कि इन बच्चों का जो है पूरा साल भी बचे और एक अच्छे मार्क्स से लेके आएँ और ताकि बच्चों को लगे कि हाँ, उनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा नहीं है कि वो अकेले हैं, साथ हैं उनके। तो मैं इन सभी बातों से बड़ा ही प्रभावित हुआ। मैंने सोचा कि चलिए आप बच्चों के लिए सोच रहे हैं स्पेशली एसओएल के बच्चों के लिए जिनके पास इतनी मतलब कि रिसोर्सेस नहीं है नॉलेज का, इतने अपडेशन नहीं है और मैंने इनके चैनल को पूरा गो थ्रू किया। तो आप देखेंगे इनके चैनल को तो हर एक छोटी से छोटी बातें आपको बताई जाती है इस पे। सर अब रिजल्ट आ गया, अब क्लास का अनाउंसमेंट आ गया, अब डेट शीट आ गई, हर एक छोटी से छोटी बातें आपको यहाँ पे बताई जाती हैं। अब ईआर क्या है, एब्सेंट फेल, इसका क्या सॉल्यूशन होगा, मतलब मेरा काम पढ़ाना है। और पढ़ाने के बाद मेरे पास इन सारी चीज़ों पे अगर मैं फ़ोकस करूँगा तो मैं एजुकेशन क्वालिटी को कहीं न कहीं रिड्यूस कर दूँगा। तो मुझे अच्छा लगा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो क्योंकि मेरे पास जो बच्चे पढ़ते हैं ना उनका बहुत क्वेरी रहता है इससे रिलेटेड। तो हमारे पास जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो उनको पता होता है। डीयू के अंदर जैसे आप आगे जाओगे अपने सीनियर से जब पूछोगे तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं वो मुझे जानते होंगे। चाहे आपके यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हो, चाहे बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। कहीं न कहीं वो नाम भी सुना होगा और जानते भी होंगे। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लगा मुझे कि वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब बच्चों के मैं अगर थोड़ा-सा एक पॉइंट रखूँ कि सर सब्जेक्ट्स को लेके कि क्या-क्या सब्जेक्ट्स हैं बच्चों के पास, तो हमारे बच्चों के पास जो सेमेस्टर 1 है, सेमेस्टर 1 बीकॉम के अंदर चाहे बच्चा प्रोग्राम का हो, चाहे बच्चा ऑनर्स का हो, फ़र्क नहीं पड़ता, कोर सब्जेक्ट तीनों के लिए सेम है। लाइक सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट। सर जो दूसरा सब्जेक्ट है उनके पास कोर सब्जेक्ट बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, दूसरा है बिज़नेस लॉ, बिज़नेस लॉ। और थर्ड सब्जेक्ट है उनके पास कोर सब्जेक्ट के अंदर दैट इज़ मैं बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन मैनेजमेंट है, कहीं पे बिज़नेस मैनेजमेंट ऑनर्स में बिज़नेस मैनेजमेंट के नाम से। दैट इज़ मैं सिंपल शब्द में बोलूँ तो बिज़नेस स्टडी से रिलेटेड है थोड़ा बहुत। और कई बच्चों ने एक सब्जेक्ट मेन और है दैट इज़ इकोनॉमिक्स जो कि लिया हुआ है। ठीक है? अब बच्चों को ना तो बुक पता है, बच्चों को ना तो पढ़ना है, वो एसओएल के स्टडी मटेरियल का वेट कर रहे हैं, जबकि जेन्युइनिटी ये है उस स्टडी मटेरियल से पढ़ के भी आपको कुछ ऐसा रिजल्ट नहीं मिलेगा। सेम मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, आप सभी कॉमर्स के बच्चे जो भी हैं, जो बच्चे साइंस के होंगे उनको तो देखो पढ़ना ही पड़ेगा शुरू से। 12th में अकाउंट्स की अगर मैं बात करूँ, तो एक बुक आया करता था एनसीईआरटी, आप ईमानदारी से बताइए और ये सरकारी बुक था, गवर्नमेंट इसे बताता था, कितने बच्चों ने एनसीईआरटी से पा करा? नहीं करा। सभी बच्चे किससे पढ़ते थे? टीएस ग्रेवाल से, ठीक है ना? सभी बच्चे किससे? एक रेफरेंस बुक और सभी बच्चों ने पास किया होगा या फिर डीके गोयल होता है उनके पास। मैं सब टीचरों से मिलता हूँ जैसे टीएस ग्रेवाल सर से, टीएस ग्रेवाल सर तो नहीं, अब जैसे कि इनका खोसला सर है, उन सभी से मिलने के बाद भी लगता है कि भाई कितना सभी टीचर मिलके कितना एफर्ट डालते हैं एक चीज़ों में, वो चीज़ें हैं, ठीक है ना? तो फाइनेंशियल अकाउंट हो गया बिज़नेस। अब इनको पढ़ा कैसे जाए? और इनको स्टार्ट कैसे किया जाए? तो सबसे पहले देखो आपको भी पता है अकाउंट्स बिना कोचिंग के नहीं हो सकती, आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो बच्चा अपने पास कहीं भी पढ़ रहा हो या फिर जो बच्चा प्लान कर रहा है, जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा, उन बच्चों को बेनिफिट होगा कि सर आपके फाइनेंशियल अकाउंट की आप क्लासेस ले सकते हैं। बिज़नेस लॉ आपके लिए बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है, इसकी भी क्लासेस लेनी होगी आपको। इकोनॉमिक्स आप सेल्फ कर सकते हो एक बार को और ये आप सेल्फ कर लोगे, ठीक है ना? इकोनॉमिक्स सेल्फ भी कर सकते हो और जिन बच्चों के पास 12th में नहीं था इकोनॉमिक्स वो क्लासेस ले ले। सर से काफ़ी डिस्कशन के बाद ऑलरेडी मैं अपना एक पूरा कोचिंग रन करता हूँ। आप जैसे कुछ बच्चों को तो पता भी होगा, तो ये देखिए ऑलरेडी मैं कोचिंग वगैरह रन करता हूँ। तो काफ़ी टाइम से सर से डिस्कशन चल रही थी। सर ने कहा सर हमारे पास जितने भी स्टूडेंट होते हैं ना, वो एसओएल के स्टूडेंट होते हैं। और एसओएल के स्टूडेंट जनरली मजबूरी में एसओएल में एडमिशन लेते हैं, मैक्सिमम शे परसेंटेज यही रहता है। मजबूरी उनके पास फाइनेंस की हो सकती है, मजबूरी उनके पास रहने की हो सकती है, मजबूरी उनके पास एक मान के चलो ज्योग्राफिकल यानी आपका दिल्ली और कोई बच्चा यूपी में है वो सारी। वो बच्चे इतने अफोर्डेबल भी नहीं हैं, कुछ बच्चों हैं तो हम उसको हम दरकिनार करते हैं। मैंने कहा ठीक है आप मेरे पास बच्चों को भेजिए बच्चों को मैं
बात करता हूँ उनसे कि जो भी दिक्कत है हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। उन बच्चों को डेमो क्लासेस जैसे लाइक है कि डेमो वगैरह है, डेमो बोला कि डेमो ठीक है। मैंने कहा कि बच्चों को ना एक बार एक काम करते हैं, क्योंकि आप बच्चे कहीं न कहीं पहले पढ़ रहे थे, तो बहुत डिस्कशन हुई हमारे बीच में। तो फाइनली एक कंक्लूज़न हमने निकाला कि बच्चे कोई अगर कहीं पढ़ रहा है तो हम उसको यही गाइड करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे जेन्युइन गाइड करना चाहते हैं, वो वहीं पढ़े। और जो बच्चा कहीं नहीं पढ़ रहा है, कनेक्शन टूट गया है और सिर्फ़ डीयू के अंदर कैसे पेपर आते हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से जानना चाहता है, हम बोलेंगे हमारे पास पढ़ लीजिए। और हमारे पास जब पढ़ने की हम बात करेंगे, तो बच्चे बिलीव नहीं करेंगे। तो हमने स्पेशली डेमो अरेंज कर दिया, देख रहे होंगे सेमेस्टर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। स्पेशली डेमो अरेंज कर दिया है, अगर ये तो सीबीएस का कोर्स है। आपका स्पेशली इसके अंदर कंटेंट में जाने के बाद आपको डेमो मिल जाएगा, जिसमें आपको पता चलेगा, और बिल्कुल फ्रेश बैच बनवाया कि बोला सर बच्चों को ना इस हिसाब से आप बताइए, स्टार्टिंग से बताइए, पुराने बच्चे थे उनको छोड़िए। तो सारी क्लासेस कैसे देखी जाएगी, नहीं देखी जाएगी, वो प्रॉपर तरीके से डेमो आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है ना? मैं थोड़ा-सा प्ले कर देता हूँ, कॉपीराइट का तो कोई है नहीं वो तो। प्रॉपर तरीके से यहाँ पे डेमो वगैरह भी आपको मिल जाता है। अब सर का कहना था सर डेमो दोगे, कैसे-कैसे बच्चों को क्या फीचर्स होंगे? मैंने कहा वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो आपका ना टीटीएस के अंदर हम लाइव क्लास लेते हैं। दूसरा, इसका आपको रिकॉर्डिंग बैकअप भी मिलता है, जिसको आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है ना? पॉइंट नंबर 1। दूसरा, बच्चा सिर्फ़ वीडियो देखता है तो नोटिंग में फ़ोकस ना करे, इसलिए हम क्लास नोट्स पीडीएफ में देते हैं। जो हम लिख रहे हैं, वो नोट्स पीडीएफ में दे दिया जाता है। तीसरा, डाउट होता है व्हाट्सएप का। हमने कहा सर बच्चों के लिए व्हाट्सएप नंबर भी हम प्रोवाइड कर देते हैं, जिस पे डाउट लेते हैं। चौथा, सर बच्चों के एग्ज़ाम टाइम पे कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, मैंने कहा वो सारे एग्ज़ाम प्लान हम बताएँगे बच्चों को। यानी एकदम ऐसा आपको फ़ील होगा जैसे ऑफ़लाइन से भी हम कुछ स्टेप आगे चल के आपको बताएँगे, टेस्ट भी होंगे, सारी चीज़ें होंगी इसके अंदर। मैंने कहा ठीक है सर, बच्चों को जॉइन करवा दो, हमारे कोर्सेज़ के प्राइस यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप बात कर लो, जो बच्चे अगर इंटरेस्टेड हैं, तो डेफ़िनिटली वो करेंगे। जब मैंने उनसे बात करी, तो मैंने कहा कि अभी हमारा जैसे कि ₹599 का कोर्स है और वहाँ जॉइन कर सकते हैं और आज ऑफ़र है, कर लीजिए। तो सर का एक ही बात कहना था कि सर ₹599 हमारे जैसे के लिए या आपके लिए बहुत कम अमाउंट है, तो आप कुछ ऐसा करिए। मैंने उनको बोला कि भाई ये ₹599 जो है ना, ये पूरे कोर्स का फ़ीस है। पूरे कोर्स का मतलब एक सब्जेक्ट का। ईच सब्जेक्ट का, जैसे किसी ने अकाउंट्स लिया, एफए जो है फाइनेंशियल अकाउंट, उसके एग्ज़ाम तक हम करवाएँगे सारी चीज़ें। फिर सर से बात हुई, सर ने कहा नहीं सर, बच्चे ना, मैं आपकी मानता हूँ, एग्री करता हूँ कि ₹599 बहुत कम फीस है, लेकिन अभी बच्चे बहुत मुसीबत में हैं, तो उनके लिए कुछ किया जाए। तो मैंने उनसे बस बोला चलिए आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा बच्चों को एक काम करिए, काफ़ी डिस्कशन के बाद। तो मैं ये बात के मुझे बहुत खुशी हुई कि कितना वो आपके लिए कंसर्न है, कितना सोच रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, बच्चों को 599 का ना देके ये हटा दीजिए और बच्चों को आप 99 का दे दीजिए। मैंने कहा ₹99 का, वैसे जो हमारे एक्जिस्टिंग स्टूडेंट है फिर वो कुछ कहेंगे। उन्होंने कहा देखिए सर कैसे न कैसे करना होगा। मैंने कहा डन चलो। यहाँ बच्चों के करियर की सवाल है, तो हमने ₹99 का ये प्रॉपर दे दिया। इसके अंदर 1-2 रुपए ऊपर जाएगा, इसमें टैक्स वगैरह सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है। मैंने कहा चलो, क्योंकि लाइव क्लासेस वगैरह लेने के भी अपने कॉस्ट होते हैं। मैंने कहा चलो वो मैं मैनेज कर लूँगा। तो आपका जो कोर्स का प्राइस था ₹99, मात्र कितने का सर? ₹99 में आपका ये हटा देते हैं और आपको कोर्स पूरा का पूरा ₹99। और मैं क्लियरिटी कर दूँ, ये एक सब्जेक्ट की है। जैसे कोई बच्चा लॉ पढ़ता है तो लॉ के लिए, अकाउंट्स पढ़ता है अकाउंट। इसके अंदर प्रॉपर लाइव क्लासेस होंगी आपके अकाउंट्स के अंदर, सिर्फ़ अकाउंट्स के अंदर, गाइडेंस के हिसाब से, ठीक है? आपको करना क्या है, जस्ट हमारे वेबसाइट पे या सारी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूँगा एप्लीकेशन का। एक कूपन कोड लगाना है आपको सर का, और कूपन कोड का नाम दैट इज़ है, आप स्पेलिंग देख लीजिएगा एक बार, SOL डिफेंस। और इस कूपन कोड को लगाने के बाद आप इज़िली बाय कर सकते हैं। जब एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे ना, तो वहाँ पे आपके पास अगर कॉल आता है, तो वो बोलेंगे कि हमारे कोर्स का प्राइस आपका जो है वो 599 है। लेकिन आपने वहाँ बता देना है कि मुझे एसओएल डिफेंस वाले सर ने बताया था कि आपको ये कोर्स इतने का पड़ेगा, ये कूपन कोड है, तो वो प्रॉपर गाइड करेंगे आप। ठीक है? वहाँ पे आप बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर भी अगर कोई बच्चा बोलता है सर, हम बहुत ज़्यादा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, ऑनलाइन पेमेंट का सोर्स नहीं है, तो डेफ़िनिटली कम्युनिकेट करिए, चैट में लिखिए, हम आपके साथ हैं। तो होपफुली ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो गई है, लेकिन हमारे लिए ये था कि बच्चों को प्रॉपर तरीके से गाइडेंस की जाए। तो वही चीज़ें सारी की सारी रहे हैं, ये सारे हम जो प्रोवाइड करेंगे, और इसके जो लाइव क्लासेस ले लेनी चाहिए, बुक्स वगैरह जैसे हैं, सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी, कौन-सी किताब, एसओएल की बुक नहीं, हम जो है प्रॉपर जो पूरे कॉलेज के अंदर किताब चलती है, जिसमें से एग्ज़ाम मैक्सिमम टाइम तक कंडक्ट होता है। अगली वीडियो जो है, हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रॉपर बुक के ऊपर एक रिव्यू डाल दें कि ये बुक खरीद लीजिए।
ठीक है? तो इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच इतनी देर मुझे सुनने के लिए और इस चैनल पे बने रहने के लिए। मैंने बताया कि मेरा खुद का जो चैनल है दैट इज़ शिक्षा धाम, आप वहाँ पे भी विज़िट कर सकते हो, शिक्षा धाम के नाम से आप जा सकते हो। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि सर ने सरप्राइज बता ही दिया आपको, जो इतना बड़ा कोर्स था हमारे कहने पे, एसोल डिफेंस के चैनल पे कहने पे, अगर आप वो अप्लाई करते हैं एसोल डिफेंस, तो आपको पूरा एक सब्जेक्ट का कोर्स आपको सिर्फ मात्र 99 में मिल जाएगा। और मेरी मानिए, अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। थ्योरी में करते हैं तो भी बढ़िया बात है, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर आप प्रैक्टिकल में तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में देखिए आप कहीं से नहीं पढ़ सकते। अगर आप क्लासेस में पढ़ने जाएंगे तो वहाँ भीड़ भड़का, बाकी आप एक दिन में समझ गए होंगे क्या क्लासेस होती है। आप सबको पता है महीने में मुश्किल से 3-4 क्लास होंगी, उसमें भी एक दो में कुछ ना कुछ झंझट हो जाएगा और एक दो में कुछ समझ नहीं आएगा, ये चीज़ आपको पता है। तो मेरी मानिए, अगर आप अपना प्रैक्टिकल एग्जाम अच्छे से देना चाहते हैं और अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं और अपने रिजल्ट पे ईआर या फेल शो नहीं करवाना चाहते हैं, तो आप इन सर से जुड़िए, एक बार इनकी डेमो क्लास लेके लीजिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ सीधे जाके जाइए और उनका कोर्स लीजिए। आप कोर्स है भी क्या, 99 रुपये पर सब्जेक्ट है। एक आपको जो प्रैक्टिकल के 2-3 सब्जेक्ट ही हैं जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं, तो उसका इन्वेस्ट कीजिए। तो अगर आप बुक पे इन्वेस्ट करते हैं तो उससे ज़्यादा ही लग जाएंगे, उससे कहीं ज़्यादा। अगर आप उससे अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हैं तो आपका ही फायदा है। देखिए, हमने बस इसलिए सोचा है क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत पूछ रहे थे, बहुत, कि सर एग्जाम प्रिपरेशन कैसे करें। अभी तो हमने आपको प्रैक्टिकल और बीकॉम प्रोग्राम के थ्योरी का भी थोड़ा बहुत जुगाड़ बता दिया है, बाद में और भी जुगाड़ बताएंगे, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। तो अभी आप चैनल से जुड़िए, और सर का चैनल है, सर की जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा, कोर्स का लिंक कैसे आपको करना है, सर का आपको नंबर भी दे देंगे। अगर आपको कोई डाउट आता है कोर्स लेने में या कुछ भी दिक्कत, आप सीधे वेबसाइट पे जाएंगे, आपको वहाँ पे डेमो क्लासेस भी मिल जाएगी। आप उसे देखिए और समझिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, फिर आपके ऊपर है कि आपको क्या डिसीजन लेना है, आप उस हिसाब से ले सकते हैं। अगर मेरी माने तो आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, आपको फायदा होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि सोल का रिजल्ट है, आप सबको पता है, पूरे 6 महीने होते हैं एक सेमेस्टर के लिए, और 6 महीने में से आपके 2-3 महीने तो ऐसे निकल चुके हैं। अब बचे हैं लास्ट के 3 महीने। आप सबको पता है अक्टूबर स्टार्ट हो गया है, अक्टूबर में 20 अक्टूबर तक एडमिशन चलेंगे, तो आपको बुक्स वगैरह ये मान के चलिए नवंबर में आपका सारा काम खत्म होगा। नवंबर में कितनी क्लास है, 3-4 क्लास हैं, और दिसंबर में आपके असाइनमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। तो सिर्फ अगर आप नवंबर और दिसंबर अच्छे से इन्वेस्ट कर देते हैं अपनी पढ़ाई में, और अच्छे से खुद पढ़ते हैं, तभी फायदा होगा। देखिए, इन्वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, अगर आप पढ़ते हैं उसे रोज के रोज, तो आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और आपको ये पछतावा नहीं होगा कि हाँ, मैंने बुक्स की जगह इसमें इन्वेस्ट किए तो मेरा ये कुछ हो गया। ये सारी चीज़ें आप भूल जाइएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। प्रैक्टिकल चीज़ें पढ़ के देखिए, क्योंकि प्रैक्टिकल के लिए आपको मेंटोर चाहिए होगा जो कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझा पाए। बाकी डाउट सेशन भी हैं आपके, तो आप अगर ऑफलाइन क्लास लेके जाएंगे तो आप सबको पता है कितना खर्चा आ जाएगा। तो ये मैंने बहुत कहने पे, सर माने नहीं थे, इस वजह से इतना कहने पे आपके लिए इतनी मेहनत करके ये वीडियो बनाई है। सर से भी बनाई है, सर से भी बात कीजिए अगर आपको कोई दिक्कत आती है। बाकी हम तो बैठे हैं, एक ये जुगाड़ है और जुगाड़ लाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। आपको जुगाड़ से जुगाड़ सारे जुगाड़ बताएंगे सोल के अंदर कैसे क्या वर्क करता है, सारी चीज़ें आपको अपडेट्स दी जाएगी। तो अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट्स में बता दीजिएगा कि सर बढ़िया, आपने सही सोचा हमारे लिए। बाकी अगर कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को ही खत्म करते हैं।